श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री राव जी महाराज की जय। श्रीनाथ जी बाबा की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सच्ची लाल जी महाराज की जय। सच्ची केवल राम जी महाराज की जय। यमुने महारानी की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गीय अष्टम पीठ श्री गोपीनाथ जी मंदिर डेरा गाजी खान से पुष्टि मार्गीय अष्टम पीठाधीश्वर गोलोकवासी श्री विजेश लाल गोस्वामी जी का सुपुत्र आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। भगवत चरणारविंद मकरंद सेवा परायण भक्तजन भगवदीय जन रसिक जन, आज का दिन कितना दिव्य है, कितना मंगलमय है, कितना मार्गदर्शक है कि आज नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह जयंती है, नरसिंह अवतरण दिवस है। आज के ही दिन अपने परम प्रेमी रसिक भक्तजन श्री प्रहलाद जी महाराज के लिए की रक्षा हेतु वह अत्यंत दुष्ट खल दानव दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध हेतु त्रिभुवनपति अनेकानेक ब्रह्मांडेक नायक श्री गोपीनाथ जी महाराज श्री हरि श्री विष्णु ने आज अपना अत्यंत उग्र स्वरूप, अत्यंत भयंकर स्वरूप, नरसिंह स्वरूप को धारण किया। मृगा नाम च मृगेंद्र हम। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, मृगों पे राज करने वाला वह मृगराज सिंह अर्थात नरसिंह मैं हूं। प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी महाराज ने अपना इतना भयंकर स्वरूप क्यों धारण किया प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। वह चाहते तो सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा कर सकते थे, वह चाहते तो अपने किसी सेवक को भी आज्ञा कर सकते थे। वह तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, अनेकानेक ब्रह्मांडों के नायक हैं, फिर वह खुद क्यों आए रक्षा करने प्रहलाद जी की। तो उसका एक सीधा साधा उत्तर है कि जो प्रहलाद जी हैं वह ठाकुर जी महाराज के परम प्रेमी हैं, प्रेमी हैं ठाकुर जी महाराज के। और प्रेमी और प्रेमास्पद का तो संबंध ही ऐसा है कि उनका विछोह कभी हो ही नहीं सकता। और अगर कभी विछोह हो भी गया, किसी परिस्थिति में अगर विछोह हो भी गया प्रेमी और प्रेमास्पद का, तो प्रेमी अपने प्राणों का त्याग कर देगा। तो प्रेमास्पद कौन है और प्रेमी कौन है? अरे प्रेमी है भक्तजन जो ठाकुर जी महाराज की सेवा में लगे रहते हैं। वह भगवदीय जन जो ठाकुर जी महाराज को अर्षण याद करते रहते हैं, वो ठाकुर जी महाराज के रसिक हैं, वह ठाकुर जी महाराज के प्रेमी हैं। और प्रेमास्पद कौन है? प्रेमास्पद इस जगत में ठाकुर श्री कृष्ण जी महाराज के सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि और किसी से, और किसी जीव से मोह हो सकता है, माया हो सकती है, संबंध हो सकता है, एक बंधन हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रेम का अभिलेषण ही यही है। जगत गुरु अनंत श्री विभूषित श्रीमंत वल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रेम के बारे में कहा यही है, प्रेम को बताया ही यही है, प्रेम को दर्शाया गई है कि ज्ञान शून्य अवस्था का नाम ही प्रेम है। ज्ञान शून्य अवस्था, अरे जहां पे ज्ञान शून्य हो जाता है वही प्रेम अवस्था है। लेकिन यहां पे एक प्रश्न है, ज्ञान शून्य हो गया तो प्रेम को कैसे पहचानोगे?
तो ज्ञान शून्य नहीं हुआ है। ज्ञान पूर्ण रूपेण शून्य नहीं हुआ है, पर हाँ, प्रेम अवस्था आते ही ज्ञान दब जाता है। प्रेमी जन जो होते हैं वे फिर ये नहीं सोचते कि उनके संग क्या हो रहा है, वो कैसे दिख रहे हैं संसार को। वो तो ठाकुर जी महाराज के सेवा में, प्रेम में मग्न हो जाते हैं फिर। इसलिए उनका जो ये सांसारिक ज्ञान है कि समाज में कैसा दिख रहा है, वे दब जाता है। जिस प्रकार गंगा का निर्मल प्रवाह पत्थरों को दबा देता है, पत्थरों को छुपा लेता है अपने नीचे। हालांकि वे पत्थर अभी भी उसके नीचे हैं, लेकिन वे दिख नहीं रहे हैं, वे अदृश्य हो गए हैं, वे छिप गए हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे प्रेम अवस्था में ज्ञान लोप नहीं हुआ है, ज्ञान अदृश्य हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रेम के विषय में कहते हैं, प्रेमी के विषय में कहते हैं कि कामी नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लगहु मोहे राम। जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है, जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त को, एक रसिक जन को ठाकुर जी महाराज प्रिय होते हैं, श्री राम जी महाराज प्रिय होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लगहु मोहि श्री राम। कि हे रघुनाथ, उतने ही प्यारे आप मुझे रखते हो, हे श्री राम, मुझे आप उतने ही प्यारे लगते हो। जब राम जी महाराज का जन्म हुआ, रामायण में आया है, जब राम जी महाराज का जन्म हुआ तो दशरथ जी महाराज को पुत्र जन्म की खबर सुनाई पड़ी। जब बताया दासियों ने कि आपके पुत्र हुए हैं, तो जब उन्होंने राम जी के जन्म की सूचना मिली, सूचना प्राप्त हुई, तो दशरथ जी महाराज को 3 आनंदों का प्राप्त हुआ, 3 आनंदों की प्राप्ति हुई। ब्रह्मानंद, परमानंद, विषयानंद। ब्रह्मानंद योगियों का आनंद है, ज्ञानियों का आनंद है। परमानंद भक्तों का आनंद है। और विषयानंद विषय भोग में लिप्त लोगों का आनंद है। तो उनको यह 3 आनंद प्राप्त हुए। लेकिन ब्रह्मानंद की विशेषता ये है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति होते ही दशरथ जी को यह ज्ञान हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं त्रिभुवनपति श्री हरि श्री विष्णु हैं, जो यहाँ पे भक्तों की, संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की रक्षा के लिए आए हैं, अधर्मियों के विनाश के लिए आए हैं। ठीक इसी प्रकार जब नरसिंह स्वरूप श्री हरि श्री विष्णु ने धारण किया, तो उन्होंने अपने परम प्रेमी प्रहलाद जी महाराज की रक्षा हेतु नरसिंह स्वरूप धारण कर उस दुष्ट खल दानवराज हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रेमी के प्रेम की यही विशेषता है कि जब भक्त प्रेमी हो जाते हैं, जब उनका चित्त प्रेमी हो जाता है ठाकुर जी महाराज का, उनका मन प्रेमी हो जाता है ठाकुर जी महाराज का, जब वो समर्पित हो जाते हैं ठाकुर जी महाराज को, जब वे प्रेमी हो जाते हैं ठाकुर जी महाराज के, तब उस प्रेमी जन को ठाकुर जी महाराज वो सम्मान देते हैं, इतना बड़ा सम्मान देते हैं कि कोई ज्ञानी, कोई मुनि उस पद को नहीं पा सकता। वो परम पद उसको प्रदान करते हैं।
जैसे प्रहलाद जी महाराज ज्ञानी नहीं है इतने, लेकिन हाँ प्रेमी जरूर हैं। ठाकुर जी महाराज के प्रेमी हैं वे, ठाकुर जी महाराज के परम प्रेमी हैं, ठाकुर जी महाराज के परम रसिक जन हैं वे। इसलिए उनको क्या पद प्राप्ति हुई? ठाकुर जी महाराज अर्जुन से कहते हैं कि अरे अर्जुन, दैत्यानाम प्रहलाद उसमें, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, धनुर्धर अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन। अरे अर्जुन पार्थ, दैत्यों के अंदर प्रहलाद मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। तो ठाकुर जी महाराज ने अपने भक्त को, अपने प्रेमी को अपना स्वरूप ही कर लिया, उसको उसको शैलेश मुक्ति प्रदान कर दी, अपने अंग में ही वर्ण कर लिया। वाह, यही तो भक्ति है, यही तो प्रेमी और प्रेमास्पद का स्वभाव है। वाह, आज इतने दिव्य, इतने मार्गदर्शक, इतने मंगलमय दिवस पे, नरसिंह चतुर्दशी पे, नरसिंह जयंती पे, नरसिंह अवतरण दिवस पे प्रेमी और प्रेमास्पद के संबंध में, प्रेम के संबंध में बात करते हुए मैं रोहितलाल गोस्वामी अपनी वाणी को अब यहीं विराम देना चाहता हूँ। जब ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के अनंत कृपा कोश की कदम कादम्बरी का विवर्षण होता है, तब ऐसे दिव्य दिवस पे, मार्गदर्शक दिवस पे ठाकुर जी महाराज की चर्चा करने का, कुछ कहने, कुछ बताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं इन्हीं शब्दों के संग अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वामी नमामि ब्रह्मामि।